हेलो दोस्तों, AK इन्फो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेमेटिक डायग्राम को रीड करने का तरीका बताऊंगा। और किसी भी आप लैपटॉप को उसका सेमेटिक डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसको कैसे रीड करना है, कैसे उसके सेक्शन को फाइंड करना है, उसके थ्रू कैसे ट्रेसिंग करना है हमको लैपटॉप क्योंकि लैपटॉप जो आपका होता है तो वो आपका 5 से 7 लेयर में बना हुआ होता है। तो आपको लैपटॉप के बोर्ड के ऊपर ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए सेमेट्रिक डायग्राम के थ्रू आप उसको अच्छे ढंग से ट्रेस कर सकते हैं, फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, ट्रैक अलग अलग सारे देख सकते हैं। तो आपको किस तरीके से ये सब चीज़ें करना है वो मैं आपको सेमेट्रिक डायग्राम में आज आपको बताऊंगा, कैसे आपको रीड करने का तरीका कैसे करना है। और ये सामने जैसे किसी भी लैपटॉप के डायग्राम को आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें अलग अलग सेक्शन कई होते हैं, तो वो सेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें कंपोनेंट को फाइंड करना है, मॉसफेट फाइंड करना है या आईसी फाइंड करना है, तो उन सब को किस तरीके से फाइंड करोगे आप। तो यहाँ पे हम आपको वही तरीका बताने वाले। तो जैसे आप यहाँ पे सर डायग्राम देख रहे हैं, तो डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे ये एसर का सर्किट डायग्राम है। ये इसका देखिए मॉडल नंबर है LAE061P। और यहाँ पे ये देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम आ रहा है सामने। तो ब्लॉक डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पे पेज नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे ये पेज नंबर जैसे 22 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। तो अलग अलग पेज दिए हुए हैं, तो अलग अलग इसमें पेज के थ्रू हम सेक्शन बाई सेक्शन उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सारे पेज नंबर दिए हुए हैं। अब इस पेज को हमें किस तरीके से फाइंड करना है वो मैं आपको देखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप आइए, तो कंट्रोल F से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। अब इसे कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए हम कोई भी नंबर डालते हैं, अगर कुछ भी हमें फाइंड करना है किसी भी सर्किट की आईसी को या मॉसफेट को या ट्रांजिस्टर को, तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने किसी भी डायग्राम कोई भी सर्किट हम खोल लेते हैं एक सेक्शन, तो उस सेक्शन से आपको यहाँ से हम जूम करके देख लेते हैं। जूम करके देखने के बाद देखिए आप यहाँ पे कंपोनेंट देख रहे होंगे, कंपोनेंट आ रहे हैं, आईसी भी आ रही साथ में। अब आईसी के साथ में कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब उसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से देखिए ये रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह सारे इधर यहाँ पे आईसी के साथ लगे होंगे। अब हमें किसी एक कंपोनेंट को फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ C22। तो अब CA22 को फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा CA22। अब CA22 लिखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा नेक्स्ट का। अब देखिए इस डायग्राम को हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के साथ ही देखिए वो CA22 ये सामने आ रहा है, इसको हम फाइंड कर लेंगे। किसी भी सेक्शन के कंपोनेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से वापस प्रीवियस में जाना है यानी वापस, तो उसके लिए भी वापस जा सकते हैं आप यहाँ से। और अगर हम वापस वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे आप। अब इस तरीके से किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी आईसी को आप फाइंड कर लोगे। और अगर हमें यहाँ से जूम करना है तो जूम कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है आपके, और दोनों ऑप्शन के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पेज नंबर शो करता है कि आपके जो लैपटॉप का जो सर्किट डायग्राम है कितने पेज का है। तो यहाँ पे 44 पेज शो कर रहा है। और यहाँ से हम इसको पेज को अगर हम आगे लेके जाना है, जैसे 25 लिखा हुआ है, अब 25 के बाद 26, 27, 8, 9 इस तरीके से यहाँ से हम 35, 4 इस तरीके से आ सकते हैं। वापस अगर हमें पीछे जाना है, बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे देखिए आप कंपोनेंट यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम आपको किसी भी सर्किट के लिए यहाँ से देखिए हम ट्रेस करते हैं आपको। अब ये 19 आ गया, यहाँ से आप इंटर मारेंगे, ये आप उस सर्किट डायग्राम पे पहुँच जाएंगे। और फिर आप देखिए यहाँ पे एरो से ये जैसे 30, 31, 32 आ रहा है, 32 को हम यहाँ से देखिए आ गए, ये सर्किट आपका यहाँ से हम यहाँ पे 44 पेज आप शो कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखिए 24 यहाँ पे आप
नंबरिंग लिख सकते हैं पेज के थ्रू। और यहाँ से आप अगर नहीं लिखना चाहते यहाँ से, तो यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं, तो उस पेज तक आप डायरेक्ट यहाँ से भी पहुँच सकते हैं। एरो से बैक आने के लिए यहाँ से एरो से बैक भी जा सकते हो, तो यहाँ से आपको सारे पेज शो कर देगा। और यहाँ शो करने के बाद जो भी आप कंपोनेंट देखिए, यहाँ पे जैसे कंपोनेंट का नंबर हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है LX1, तो ये LX1 यहाँ पे हम लिखेंगे। LX1 लिखने के बाद हम इस पेज को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए सीधे LX1, वो जो कॉइल आपने फाइंड की थी, वो देखो कॉइल यहाँ से फाइंड हो रही, यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, यहाँ से जो नंबरिंग हमने की थी जिस कंपोनेंट की, वो कंपोनेंट आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से आप पूरा सर्किट, किसी भी डायग्राम को आप रीड कर सकते हैं, किसी भी जनरेशन का डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी सर्किट को या फिर बोर्ड पे डायरेक्ट आप उस चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन, हर कंपोनेंट, यानी कि वोल्टेज वहाँ पे कितना पहुँच रहा है, किस सेक्शन से जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए 19 वोल्ट जो हम अडाप्टर के थ्रू देते हैं वोल्टेज, वो अडाप्टर के थ्रू 19 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। अगर हमें और बाकी सेक्शन को जाना है, तो बाकी सेक्शन के लिए भी हम यहाँ से ही फाइंड करके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें ट्रेस कर सकते हैं यहाँ से। तो इसमें आपको ट्रेस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इजी वे में आप रिपेयरिंग का जो फॉल्ट होते हैं उनको ट्रेस करके फॉल्ट को फास्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम ट्रेस भी करते जा रहे हैं, और यहाँ से पेज को हम अप या डाउन करेंगे, तो अप डाउन करने से वो पेज वापस भी आ सकता है। यहाँ से आप जा सकते हैं। ये देखिए वापस आ गए हम यहाँ पर। तो ये सारा आपका जो सर्किट डायग्राम है पूरा, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। 1 बाय 1 पेज खोल के भी देख सकते हैं, या फिर माउस के थ्रू जा सकते हैं सर्किट तक। उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी वीडियो आपको स्कीमेटिक डायग्राम का मैंने बताया, आपको रीड करने का तरीका बताया, वो आपको पसंद आया होगा। और आगे नए नए वीडियो आपको मिलने के लिए उसमें आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे आपको बहुत और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू।